परमेश्वर का धन्यवाद दें हम आज की संध्या के लिए। और मुझे दुख है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज ये हमारा थोड़ा लेट हो गया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम इस मौके के लिए। खुदा ने फिर ये मौका हमको दिया है कि हम इस पेज के ज़रिए आपसे बातचीत कर सकें, खुदा के कलाम को हम बांट सकें। इससे पहले कि हम आज की अपनी आराधना को प्रारंभ करें, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय हम खास तौर से अपने इस पेज के लिए, भाई अनुपम के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, हमारी बहन के लिए, जो उन्होंने ये कार्य किया है ताकि हम इस पेज के जरिए खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों को से खुदा के कलाम को हम बांट सकें। क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं तो खुदा की बहुत सी बरकतें हमारे जीवन में आती हैं। आज मैं क्षमा चाहूँगा लेट होने के कारण, लेकिन चलिए हम आगे कलाम में आगे चलते हैं, हम प्रार्थना करें। मैं विनती करूंगा मिसेस हैरिसन से आज के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। मिसेस हैरिसन। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज दिन भर के लिए प्रभु आपने संभाला और एक बार फिर से ये सुंदर समय दिया कि प्रभु हम आपके वचन में प्रभु जी आगे बढ़ सकते हैं, आपके वचन को सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप बार बार ऐसे मौके हमें देते हैं ताकि प्रभु हम आपके वचन की गहराई में उतरे और प्रभु जी अपने जीवन में आपके वचन को उतार सकें और उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन को आगे चलाने वाले हों। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सचमुच में आप प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे सहायक हमेशा बने रहते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं और प्रभु जी हर एक अच्छी उत्तम वस्तु प्रभु आप हमें देते हैं ताकि आपके लोग प्रभु किसी भी तरह से परेशान ना हो। और प्रभु जी आप हर एक अपने दासों का इंतजाम करते हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु विशेष तौर से इस पेज के लिए जिसके द्वारा आपका वचन का प्रचार प्रभु जी हर समय होता है, दिन भर होता है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो जो लोग इसमें प्रभु जी भाग लेते हैं, आपके वचन की सेवकाई करते हैं प्रभु जी, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए और प्रभु जी हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु जी और हर एक के विचारों के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आपकी नजदीकी में आने वाले हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने भाई के लिए, भाई अनुपम के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रभु जी, जो सेवा का बोझ आपने उनको दिया है प्रभु, आप अपनी आशीषों से उन्हें भरपूर रखिए ताकि वो प्रभु जी आपकी सेवा और ज़्यादा प्रभु जी लगन के साथ करने वाले हों प्रभु, जैसे अभी तक कर रहे हैं और प्रभु जी बहुत सारे लोगों को आपकी नज़दीकी में लाने वाले हैं। आज के पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं, आपके दास को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जो भी वचन प्रभु आज प्रचार किया जाता है प्रभु उस पर आपकी आशीष हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन। खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि हम इस समय अपने एडवेंट सीजन में है, क्रिसमस सीजन में हम लोग आ गए हैं और सचमुच ये समय एक बहुत ब्लेसिंग का समय है, बहुत आशीष का समय जो खुदा ने एक बार फिर ये हमको मौका दिया कि हम उस क्रिसमस की तैयारी कर सकें और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हमने अभी लास्ट संडे हमने 27 तारीख को हमने एडवेंट फर्स्ट मनाया, प्रथम आगमन, यानी क्रिसमस से पहले हमारा पहला इतवार, और हम लोग ने खूब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए और हम लोग बहुत खुश हुए और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे। हमें क्रिसमस के वेलकम का हम तैयारी कर रहे हैं जो खुदा ने एक बार ये मौका हमको दिया है कि इस साल फिर हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। ये समय जो हमारा समय है, ये क्रिसमस सीजन हमारा एक थैंक्स गिविंग का समय, एक धन्यवादी का समय है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें बहुत सी बातों के लिए। और जो एडवेंट फर्स्ट हमने मनाया ये हमें एक आशा को दर्शाता है, एक होप को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी आशाएं रखी, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी बरकतें रखी हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आइए इससे पहले कि हमारा आगे चलते हैं, हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और मुझे विश्वास है क्या नाम ये गीत हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम लोग को आता है, हम जहाँ कहीं भी हैं इस गीत को हम साथ मिलकर हम गाएं और परमेश्वर की महिमा इस गीत के द्वारा करेंगे।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हम संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके प्रेम के लिए, धन्यवाद हो उसकी इस बरकत के लिए जो खुदा ने हमको दी है कि हम इस साल के अंत तक हम सही सलामती साथ आ सके। और बहुत से लोगों के घरों में हादसे हुए होंगे, बहुत से लोगों के अजीज उनके छोड़ के चले गए होंगे इस दुनिया से। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको एक शांति दे, एक तसल्ली दे, और आने वाला समय जो है हम सब के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पवित्र, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में बहुत सी आशाएं रखी हैं, एक विश्वास हमारे जीवन में दिया है प्रभु कि हम खुदावन कभी भी संसार में रह के हम निराश न हो। बहुत से उतार चढ़ाव इस संसार में आते हैं खुदावन, लेकिन हम जानते हैं कि आपने कहा कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अपने बोझ अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके कलाम के लिए खुदावन, जिसके जरिए आप हमसे बातचीत करते हैं, उन शांतिदायक वचनों के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवन में हमको दिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संध्या के लिए, इस विशेष रूप से इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमको दिया कि हम इस पेज के जरिए खुदावन बहुत से लोगों से हम जुड़ सकते हैं और खुदावन हम आपके वचन को हम बांट सकते हैं खुदावन, आपसे संगति कर सकते हैं अपने लोगों के द्वारा खुदावन, आपके द्वारा खुदावन हम इस वचन के द्वारा खुदावन हम आपकी बातों को, गूढ़ बातों को समझ सकते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ये समय देते हैं खुदा जब हम आपकी नज़दीकी में बैठते हैं। आप एक कलाम के जरिए हम आपसे बातचीत करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। सामर्थ बल ज्ञान देने वाले आप परमेश्वर हैं
खुदावन हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से जितने भी लोग खुदावन आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को आप आशीष दें, हर एक को संभालें। अगर किसी के ऊपर कोई समस्या है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, प्रभु हम सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही हमारे वो पिता हैं, पिता परमेश्वर, जो कि हमारे साथ साथ रहते हैं। खुदावन हमें ना कभी छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं। हम दुआ करते हैं विशेष रूप से इस समय इस पेज के लिए, भाई अनुपम के लिए, अपनी बहन के लिए दुआ करते हैं खुदा उनकी सेवकाई के लिए। प्रभु उनकी सेवकाई पे आपकी बरकत हमेशा बनी रहे खुदा, और ये सेवकाई खुदावन बहुत आगे बढ़े, लोग इसके द्वारा आपको जान सके खुदावन, आशीष पा सकें। और जो कोई उनकी समस्या है, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, पिता परमेश्वर, जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदावन, हम आपकी तरफ निहारते हैं प्रभु, आपसे मांगते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया, आप हमारी दुआओं का जवाब देते हैं खुदावन। हम दुआ करते हैं जितनी देर भी हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपके कलाम को सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें, ताकि हम खुदावन आपके इस कलाम को समझ सकें। हम तो टूटे बर्तन हैं प्रभु, लेकिन आपकी सामर्थ पाके खुदावन हम खुदावन आप में और आगे बढ़ते हैं प्रभु। जो पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, और ये बात सच है खुदावन। सामर्थ देने वाले, ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले आप परमेश्वर हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और प्रार्थना करते जो भी आपके कलाम में से हम सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं खुदावन, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, हमको संभाले खुदावन। और पिता परमेश्वर ये वचन हम सब के लिए आज आशीष का कारण हो। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। ये समय जो खुदा ने हमको दिया है, एडवेंट सीजन, क्रिसमस के आगमन की तैयारी, ये सचमुच परमेश्वर की एक आशीष है, और मुझे विश्वास है कि हम लोग सब खुश हैं। परमेश्वर ने हमें आराधना का समय दिया। पिछले वर्षों से हम बड़ी कठिनाइयों में थे, लेकिन खुदा ने इस बार सब कुछ खोला है। परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है, ताकि हम उसके आगमन की खुशी को केवल एक पारंपरिक रूप में नहीं, एक ट्रेडिशन के रूप में नहीं, बल्कि हम सचमुच जैसे परमेश्वर चाहता है हम उसको मना सकें। आइए खुदा के कलाम में हम चलते हैं। हम जबकि क्रिसमस सीजन में हैं, तो आइए हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, और 6 आयत से मैं आगे आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा इस तरह, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। राजा की बात सुनकर चले गए। जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जब बालक था उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया, और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ये खुदावन का कलाम है। खुदा अपने कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर अपनी बरकत दे। आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। आज की संध्या काल खुदा का कलाम हमसे किस तरह से हमको आशीषित करना चाहता है। हम जब इस क्रिसमस सीजन में हमने प्रवेश किया है, हमने बहुत से प्लान किए होंगे, हमने बहुत सी योजनाएं बनाई होंगी, बहुत से आगे के हमने कार्यक्रम तैयार किए होंगे कि हम चर्च में ऐसा करेंगे, परिवार में ऐसा करेंगे। हम अपने बहुत से लोगों ने अपने बच्चों की शादी के प्रोग्राम बनाए होंगे, और इस क्रिसमस का वेलकम हम बड़ी तैयारी के साथ करें। केवल एक ट्रेडिशनल तैयारी नहीं, बल्कि एक आत्मिक तैयारी। कि क्रिसमस को हम केवल एक पारंपरिक रूप से ना मनाएं, बल्कि हम उसको एक आत्मिक रूप से भी मना सकें। जो बड़ा दिन हमें मना रहे हैं, असली क्या हम इस बड़े दिन को, क्या हम एक वास्तविक तौर से मनाने जा रहे हैं? एक असली तौर से जैसा होना चाहिए वैसे हम मनाने जा रहे हैं, जैसा कलाम में लिखा है, या हम वैसे मना रहे हैं, या हम केवल सिर्फ रस्मी तौर से हम उसको मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। क्रिसमस हमारा लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमारे लिए संसार में दे दिया। हम देखते हैं जो हमको मिलता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पे विश्वास करे वो नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन में
दाखिल हो सके। प्यारे बहनों भाइयों, तो क्रिसमस हम मना रहे हैं या सिर्फ एक रस्मी तौर से मना रहे हैं? कई बातें हम आज थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे इस पे। बहुत से लोग हैं जो मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी ना मानते हैं ना जानते हैं, पर वो भी लोग भी हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। शायद वो नहीं जानते मसीह के बारे में, लेकिन तब भी वो हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। और वो लोग और सजावट भी करते हैं बहुत से लोग अपने घरों की। और लेकिन कुछ बात ऐसी है जो हम करते हैं, कोई बात ऐसी है जो हम क्रिसमस मनाते हैं, एक बहुत गहराई इसके अंदर है, जो कि हम क्रिसमस का सीजन एक ऐसा सीजन है जब हर इंसान बहुत खुश होता है। हम ये एक इट इज अ फेस्टिवल ऑफ गिविंग, ये एक देने का त्योहार है। ये एक ऐसा त्योहार जो परमेश्वर ने इतना बड़ा तोहफा मेरे और आपके लिए संसार में दे दिया, हम विश्वासियों के लिए दे दिया। तो ये ऐसा फेस्टिवल ऑफ गिविंग। हम सजावट की बात भी करते हैं, कुछ बात ऐसी हैं जो हम करते हैं, बाइबल इसके बारे में बयान नहीं करती। आप लोग इसको गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपको बात बता रहा हूं कि बाइबल इसकी बहुत सी बात के बारे में हमको नहीं बताती है। दुनिया में लोग घंटियां घरों में सजाते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में कहीं भी घंटी के बारे में हमको नहीं बताया कि क्रिसमस टाइम में हमको घंटी में घरों में सजानी चाहिए। पर ये घंटी बाइबल में नहीं है। लोग मोजे लटकाते हैं, ये मोजे की प्रथा बाइबल में नहीं है। पर बाइबल में इसका भी जिक्र नहीं, लेकिन अच्छी बात है। क्रिसमस ट्री का जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन हम क्रिसमस ट्री करते हैं, अच्छी बात है। हम मनाते हैं, एक ट्रेडिशनली मनाते हैं, खुश होते हैं। जब इंसान खुश होता है तो बहुत कुछ सजावट भी करता है अपने घर की, सब कुछ करता है। और हम देखते हैं क्रिसमस ट्री का जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम ये करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम प्रभु में आनंदित होते हैं। प्रभु ने हमको आनंद दिया, हमको खुश रखना चाहता है प्रभु हमको। लेकिन क्रिसमस फादर का भी जिक्र कहीं नहीं है बाइबल में। पर पूरी दुनिया में क्रिसमस फादर के बारे में लोग जानते हैं। और क्रिसमस फादर को आप देखिए, बाहर बाहर भी फॉरेन कंट्री में देखिए, वहां पर लोग क्रिसमस फादर का भेष बना के वो निकल जाते हैं, ड्रेस पहन के निकल जाते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं, उसको हम उनको देख के आनंद करते हैं। लेकिन बाइबल में इसका जिक्र क्रिसमस फादर का भी नहीं है। आगे हम चलते हैं। इसका तो लोग केक बनाते हैं, अच्छी बात है केक मनाना, क्योंकि जब किसी का बर्थडे होता है केक मनाते हैं, खुशी में केक मनाते हैं। तो ये भी जीसस का बर्थडे केक मनाते हैं हम लोग, लेकिन बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। प्यारे बहनों भाइयों, लेकिन अच्छी बात है, हम करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि हम खुश होते हैं कि प्रभु ने हमको इतनी आशीषें दी हैं, खुदा ने हमको इतना संभाला है। लेकिन असली तौर से अगर हम देखें, कौन सी वो बातें हैं जो क्रिसमस के लिए हमारे लिए जरूरी हैं, ये सबसे हम अलग हट जाएं। किस तरह से हमको क्रिसमस आने वाले समय में मनाना है, जैसा खुदावन हमसे कहता है। कई बातें हम आज देखेंगे जो कि बड़े दिन के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली बात, मत्ती 2 अध्याय 1 आयत से 2 आयत, यहां लिखा है, हेरोदिस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलेहम में यीशु जन्मा, तो पूर्व से कई तारे आकर पूछने लगे, यहूदियों को राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहां पर हम मजूसियों के बारे में हम यहां पर देखते हैं। बाइबल में जहां कहीं भी लिखा है देखो, सी लिखा है देखो, पूर्व से कई मजूसी कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए। बाइबल में जहां कहीं भी लिखा है देखो, वहां पर हमको रुकना है। खुदा चाहता है कि हम भी रुक के देखें। क्रिसमस मनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिसमस से संबंधित जो हमारे लिए थॉट्स हैं, जो हमारे लिए विचार हैं, जो बाइबल की बातें हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, तभी ये असली क्रिसमस हम मना सकते हैं और ये क्रिसमस खुदा को भी एक्सेप्टेबल होगा। अब जहां कहीं लिखा है देखो, वहां पर हमको रुकना। खुदा चाहता है कि हम इन मजूसियों को देखें, इन वाइज मैन को हम देखें,
आज हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, हमारे पास चाहे कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखो, पर खास बात यह कि हमें खुदावन यीशु मसीह को ढूंढना है। ये मजूसी जो थे, ये जो थी, वो तो बड़े वाइज मैन थे, पैसे वाले थे, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत होशियार थे। इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, सब कुछ था इनके पास। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने खुदावन यीशु मसीह को ढूंढा। हमें खुदावन यीशु मसीह को ढूंढना है। क्रिसमस हम कब से मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा है? अपने दिल में ढूंढा है, अपने परिवार में ढूंढा है, अपनी संगति में ढूंढा है, लोगों के साथ ढूंढा है? कहां ढूंढा है हमने? इसलिए बाइबल का लिखने वाला कहता है, भजन में लिखा है कि देख, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख लिया ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न कर सकूं। आज हमारे हृदय में क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह पैदा होने जा रहा है, या केवल एक ट्रेडिशनली हमको क्रिसमस मनाना है जैसा हम अब तक मनाते आए हैं? प्यारे बहनों भाइयों, खास बात यह कि हमें खुदावन यीशु मसीह को ढूंढना है। इन लोगों को जब पता चला कि दुनिया का नजात दहिंदा, दुनिया का उद्धार करने वाला पैदा हुआ है, तो हम उसे ढूंढने और सिजदा करने आए हैं। आज हमने कितनी बार अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा है? कितनी बार हमने खुदा के कलाम में हमने ढूंढा है? कितनी बार हमने, जब हमारी आवश्यकताएं होती हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, या जब हम दुखी होते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं? सुख में भी तो हमको ढूंढना है प्रभु यीशु मसीह को। इनके पास, मजूसियों के पास क्या कमी थी? इनके पास, ये बुद्धिमान थे और वापस जाके इन्होंने प्रचार किया, कलीसियाएं और बनाई इन्होंने वहां जाके। हमने इतने क्रिसमस हमने मनाए हैं, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा है? क्या इन मजूसियों के समान हम आगे बढ़े हैं? क्या हमने, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, जो कलीसियाओं से बाहर हैं, क्या हम उनको कलीसियाओं में लाए हैं? केवल क्रिसमस तक ही जो लोग सीमित है, क्या हमने उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो? क्या हमने उनको शिक्षा दी है? जब मजूसियों को पता चला कि दुनिया का नजात दहिंदा पैदा हुआ है, तो लिखा है कि हम उसे ढूंढने के लिए आए और सिजदा करने आए हैं। आज इस संसार में अगर आज हमें यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद पता हो गया, तो हम सचमुच एक सफल क्रिसमस मनाएंगे। प्यारे बहनों, यीशु मसीह, मैंने तुझे ढूंढा है। आई हैव सर्च यू, मैंने तुझे ढूंढा है और मैंने पाया है। मजूसी ने पाया। प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मजूसियों ने यीशु मसीह को ढूंढा, उन्होंने पाया, और वो उस जगह जाकर रुक गए जहां दुनिया का नजात देने वाला, उद्धार देने वाला पैदा हुआ था। वही उद्धार करता आज मेरे और आपके साथ भी है। प्यारे बहनों भाइयों, हम उसको सिजदा करना, क्या आज हम भी यीशु मसीह को ढूंढते हैं? और क्या हम उसे सिजदा करते हैं, या हम संसारिक चीजों को सिजदा करते हैं? क्या संसारिकता ने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हटा दिया है? ये मजूसी इतने बुद्धिमान थे, शायद हम इतने बुद्धिमान ना हो। ये मजूसी इतने पैसे वाले थे, ये ज्योतिषी इतने समझदार थे कि तमाम राजा लोग इनका आदर करते थे, इनके आगे हाथ जोड़ते थे। वो जानते थे कि जिस राजा को हम सिजदा करना है, इससे बड़ा कोई राजा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यही वो दुनिया का राजा है जो कि हमारा उद्धार करता है। लूका, दूसरी बात हम देखें, लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और 13 पद, ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 13 में लिखा है, तब एकाएक उस सरदूत के साथ सरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, क्या? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों को शांति जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। खुदा की हमद करता हुआ आया, खुदा की तारीफ करता हुआ आया, खुदा के गीत गाता हुआ आया। पहले समय में जब ईद फसह पर यहूदी लोग यरूशलेम आते थे, तो भजनों को गाते हुए आते थे, खुदा की हमद करते हुए आते थे, तारीफ करते हुए आते थे। क्या हम खुदा की हमद केवल क्रिसमस पे ही करते हैं? खुदा ने तो पूरा साल हमको दिया है। या हम हर संडे, एवरी संडे रेगुलर हम परमेश्वर की हम करते हुए उसके भवन में आते हैं, उसकी संगति में आते हैं और लोगों के साथ हम मिलते हैं, बैठते हैं, उसकी संगति करते हैं। प्रभु ने ये सिखाया हमको कि जब तक मैं नहीं आऊं, एक दूसरे के साथ संगति किया करो, एक फेलोशिप में रहो। प्यारे बहनों, एक झुंड खुदा की हम करते हुए आया। आज हमारा झुंड कैसा है?
धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता। भजन दूसरे में हमको मिलता है। आज हमारा झुंड कैसा है, आज हमारी संगति कैसी है, आज हमारे मिलने वाले कैसे हैं। एक झुंड, हमारा ग्रुप अच्छा है, हमारा झुंड अच्छा है, हम बहुत कुछ करते हैं, पर क्या हम उस झुंड में बैठ के खुदा की हम तारीफ करते हैं? ये दल फरिश्तों का खुदा की हम करता हुआ आया, खुदा की तारीफ करता हुआ आया। क्या हम जब किसी झुंड में बैठते हैं उसकी हम करते हैं, या हम कुछ और ही बातें करते हैं? ये फरिश्ते के द्वारा खुदावन हमको सिखाना चाहता है। वो दल जो आकाश से एक संदेश लेके आया था, उसने यहां दिया स्वर्गदूत गड़ड़ियों के पास है और कहा, पृथ्वी पर उन लोगों को शांति जिनसे खुदा खुश है। क्या खुदा आज मुझसे और आपसे खुश है? क्या हम अपने झुंड में उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं? इस झुंड को एक पैगाम मिला था, इस झुंड को एक संदेश मिला था कि जाओ, इस संदेश को लेके तुम जमीन पर जाओ और लोगों को यह संदेश दो कि पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। संदेश तो मुझको और आपको भी दिया गया है, ये कलाम संदेश है। उसने कहा तुम जाओ यहूदिया सामरिया तक और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनो। क्या ये संदेश हमने किसी को देने का प्रयास किया है? खुदा ने मौका हमको दिया है। प्यारे बहनों भाइयों, फरिश्ते एक आसमान का संदेश, एक खुशी का संदेश, एक आनंद का संदेश, एक अनंत जीवन का संदेश इस जमीन पर लेके आ गए। खुदा ने तो हमको इस जमीन पर रखा है। कब से हम क्रिसमस मना रहे हैं प्यारे बहनों भाइयों। इस झुंड को एक पैगाम मिला था कि खुदा की तमजीद हो, खुदा की तारीफ हो, खुदा की हमद हो। और ये संदेश मुझको और आपको भी है, मेरे पास भी है कि हम खुदा की हमद करें, खुदा की तारीफ करें। खुदा, इन्हें मालूम था कि हमें किसकी तारीफ करनी है। फरिश्ते जानते थे हमें किसकी तारीफ करनी है, हम भी जानते हैं हमें किसकी तारीफ करनी है। हमें उस परमेश्वर की तारीफ करनी है। भजन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, क्योंकि वो ही तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, तेरी जवानी को उतने पदार्थों से तर्क करता है। हमें उसकी तारीफ करनी है, उसकी हम करनी है। ये जानते थे फरिश्ते हमें किसकी हम करनी है, हमें किसकी तारीफ करनी है, हमें किसकी मालूम था। आज हम किसकी तारीफ कर रहे हैं? अपने ऑफिसर्स की कर रहे हैं, अपने अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं, बड़े पैसे वालों की तारीफ कर रहे हैं, जिनके पास बड़ा पैसा, बड़े बड़े ओहदे हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, या फिर खुदा की? आज हम जो भी कर रहे हैं, खुदा की तमजीद करो जमीन पर जिनसे वो खुश हो। खुदा की तमजीद करने पे खुदा खुश होता है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है जब उसकी हम आराधना करते हैं, जब हम उसके गीत गाते हैं, जब उसके वचन को पढ़ते हैं, जब उसके वचन को शेयर करते हैं, जब उसके वचन को बांटते हैं। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। इसलिए दाऊद कहता है, हे प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वो आनंद एक्सटेसी है जो आनंद कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो ब्लेसिंग्स हमसे कोई छीन, जो खुदा हमको देता है। आवश्यकता है कि जमीन पर जिनसे वो खुश है कि हम उसकी तमजीद करें, उसकी तारीफ करें। हो सकता है कि ना कि दुनिया आपसे खुश हो, लेकिन परमेश्वर अगर आपसे खुश हो तो एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। दुनिया आपसे नाराज हो जाए, कुछ नहीं होगा, लेकिन खुदा अगर नाराज हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की तमजीद ये फरिश्ते जानते थे, खुदा की आज्ञाओं का पालन करते। जिब्राइल फरिश्ते इतना बड़ा संदेश लेके वो आ गया, जाओ मरियम को संदेश दो, खुदा की हम करो। प्यारे बहनों भाइयों, ये पैगाम पर क्या खुदा आज मुझसे और आपसे खुश है? ये फरिश्ते जो संदेश लेके आए, आनंद का संदेश लेके आए, खुशी का संदेश लेके आए कि जाओ। खुदा की तरफ से, नबियों की तरफ से भी ये संदेश हमको बहुत साल पहले मिल चुका था। खुदावन की इस योजना का, दुनिया पाप से बर्बाद हो गई थी, खुदा की आज्ञाओं को तोड़ दिया था। खुदा ने एक जरिया बनाया दुनिया को बचाने का, पापियों को बचाने का। आए मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। पर क्या खुदा आज मुझसे और आपसे खुश है? सुलह का पैगाम जब खुदा
आपसे खुश होगा तभी हम सुलह कर सकते हैं, तभी हम सुलह के विषय में किसी का, जब सुलह का संदेश खुदा हमको देना चाहता है। खुदा इस बड़े दिन का असली मतलब ये है कि हम मिलकर झुंड बनाएं और लोगों को एक खुदा का, एक सलाह का, रिकंसिलिएशन का, सुलह का संदेश दें। बाइबल भी कहती है कि जाके पहले अपने भाई से मेल करो। आज हो सकता है बहुत से परिवार में आज कल डिफरेंसेस हो, बातचीत ना हो, लेकिन खुदा ने कहा कि जाओ, स्वर्गदूतों को भेजा कि सुलह का संदेश दो, माफी का संदेश दो, माफ करना सीखो, तभी सुलह मिलेगी। इस बड़े दिन का असली मतलब यह है कि हम मिलकर झुंड बनाएं और लोगों को सुलह का संदेश दें, और तभी हो सकता है कि जब खुदा हमारे साथ है सब कुछ करें। जब हम खुदा के साथ है, खुदा हमारे साथ है, तो सब कुछ करें, हम केक भी बनाए, सब करें, कपड़े ही बनवाएं, सारे काम करें, पर क्या ये भी सोचें क्या खुदा हमारे साथ है? क्या हम इस बड़े दिन को केवल एक ट्रेडिशन के रूप में मनाने जा रहे हैं, या वास्तव में जब खुदा हमसे चाहता है कि हम देखें, रुको, ठहरो, देखो, उन मजूसियों से सीखो। उन्होंने देखा, उन्होंने तारे को भी देखा, तारे के पीछे पीछे वो चल पड़े, उन्होंने कोई डाउट नहीं किया, उन्होंने कोई किसी से पूछा नहीं, परमेश्वर की तरफ से उनको संदेश मिला था, उस संदेश को मान के वो चलते। लेकिन क्या आज जो संदेश हमको मिले हैं, बाइबल की बातें हमको मिली हैं, क्या आज्ञाएं जो हमको मिली हैं, वो आज्ञाएं हमारे जीवन में है या नहीं है? अगर नहीं है तो बड़ा दिन मनाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। सॉरी। देखो, हम सब कुछ करें, पर ये भी हम ध्यान रखें कि खुदा हमारे साथ है नहीं है। लूका उसका दूसरा अध्याय 15-16 पद देखें। लूक चैप्टर 2 वर्स 15 और 16। जब सरदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने, यहां अब गरड़ियों के बारे में हम देखेंगे। जब सरदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में और उस बालक को, यूसुफ को, तो उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने ये बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने इन बातों से जो गरड़ियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहों की यहां हम बात करते हैं। चाहे हम मसीह चरवाए हैं, चाहे हम अपने परिवार के चरवाए हैं, चाहे हम अपने ऑफिस के चरवाए हैं, चाहे हम अपनी कलीसियाओं के चरवाए हैं, आपस में बात करें। चरवाहों ने आपस में बात करी। कई बार हम देखते हैं चरवाहे तो आपस में बात ही नहीं करते। बहुत सी बार प्रैक्टिकल लाइफ हम देखें, बहुत से लोग, बहुत से चरवाहे, चाहे वो घर के हों, चाहे वो बाहर के हों, चाहे वो कलीसियाओं के हों, आपस में बात नहीं। लेकिन यहां खुदावन का दूत ये संदेश हमको देना चाहता है कि चरवाहों ने, जो कि बैठे हैं रात में, आपस में उन्होंने बात की, आओ, कम लेट अस गो टू द बैथलेहम सिटी ऑफ ब्रेड। चरवाहों ने आपस में बात की। चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम चलें। जब खुदा का कलाम चरवाहे सुनेंगे तो आपस में बात करेंगे। जब परमेश्वर का वचन हम चर्च में बैठ के, कलीसिया में बैठ के सुनेंगे तो वो वचन हमको मजबूर करेगा कि हम आपस में बात करें। लेकिन जब हम बैठे हैं, ध्यान हमारे कहीं और ही है, तो किस तरह खुदा का कलाम हमसे बातचीत कर सकता है? किस तरह चरवाहे आपस में बातचीत कर सकते हैं? इन चरवाहों का ध्यान पूरे टाइम वही था जहां से संदेश उनके लिए आया था। उन्होंने फरिश्तों की बात पे विश्वास किया। आज तो हम बहुत सी बात पे विश्वास भी नहीं करते। हम खुद अपना जीवन जी रहे। क्रिसमस आया, बहुत खुश हो गए, चर्च चले गए, चर्च भर गए, उसके बाद पूरे साल खाली। चरवाहों ने आपस में कहा, आपस में बात करने लगे। क्यों? क्योंकि इनको खुदा का कलाम मिला। खुदा का कलाम तो हमको भी मिला है, कब से मिल रहा है, लेकिन क्या हमने कभी इस कलाम को लेकर एक दूसरे के साथ शेयर किया है? क्या हमने इस कलाम के जरिए अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया है? क्या हमने इस कलाम के जरिए किसी को समझाया है? क्या हमने इस कलाम के जरिए किसी को बदलने का प्रयास किया है? चरवाहे आपस में बात करने लगे
कि आओ, क्या कहा उन्होंने? आओ, कम। कहां चलें? बैतलहम को चलें। क्या हम जब संडे आता है, हम जो चर्च नहीं आ रहा है हम उसको कहते हैं कि आओ, कम लेट्स गो टू द चर्च, आओ हम चर्च चलें। चरवाहों ने कहा सुनते साथ ही, आओ हम उस जगह चलें जो कि एक रोटी का शहर है, आओ हम उस प्रभु के दर्शन करने चलें जो इस संसार का मुक्तिदाता है। चरवाहों ने आपस में यह बात कही मिलने की, आओ हम उस परमेश्वर के पुत्र से हम मिलने चले, बैतलहम को चले। आओ मतलब मिलकर, एक होकर, एक यूनिटी। चरवाहों ने कहा आओ हम मिलकर बैतलहम को चलें। वाह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चरवाहों की एक यूनिटी। क्या आज हमें यूनिटी है? क्या हमें आज एकता है? क्या हम खुश होते थे हम चर्च जाते हैं या चर्च में बैठकर सिर्फ हम अनाउंसमेंट ही सुनते हैं? चर्च से बाहर निकल के हम बहुत सी बार यही भूल जाते हैं कि आज कौन सा वचन पढ़ा गया। प्रभु से कहना चाहता है इस क्रिसमस पे कि आओ हम मिलकर चलें, एक होकर, एक झुंड में मेल जरूरी है, एकता जरूरी है, यूनिटी जरूरी है। चरवाहे मिल के गए एक झुंड में, पासबानों में, लोगों में, कलीसिया में, बड़े बड़े ओहदों वालों में। जब तक हम में एक नहीं होंगे, बड़ा दिन हमारे लिए प्यारे बहनों भाइयों असली बड़ा दिन नहीं होगा। जब तक यूनिटी नहीं होगी, इन चरवाहों में आपस में मिलते हैं, आओ हम एक होके उस बैतलहम के नगर, उस रोटी के नगर चलें, वो रोटी जो जीवन की रोटी है। एक भूख उनके अंदर थी उस मुंजी से मिलने की, उस मुक्तिदाता से मिलने की, उस प्रभु से मिलने की। आओ हम उस नगर को चलें जो कि रोटी का नगर है, जहां से हमको एक पवित्र वचन की रोटी हमको मिलने वाली है जो कि हमारे जीवन को बदल देगा। आओ हम चर्च चलें, वो जो परमेश्वर का घर है वो हमारे जीवन को बदलेगा। केवल क्रिसमस काफी नहीं है, क्रिसमस पे हम आए और हमारा जीवन बदल जाएगा। नो, आओ, जब तक हम एक नहीं होंगे बड़ा दिन हमारे लिए असली नहीं होगा। आज चरवाहे कहते हैं कि आओ हम बैतलहम को चलें, यानी रोटी के घर को आओ। सबसे पहले चरवाहों को रोटी की नगरी में चलना है। आज हम चाहे किसी भी रूप के चरवाहे हैं, अपने घर के, अपनी कलीसिया के, अपने ऑफिस के, हमको सबसे पहले उस रोटी के नगर में चलना। वो रोटी जो कि वचन है, वो रोटी जो कि जीवन की रोटी है, वो रोटी जो कि प्रभु यीशु मसीह है। तभी ये बड़ा दिन हमारे लिए सार्थक होगा। आप देखिए, ये करके देखिए कितना आशीष मिलेगी। आने वाले साल में खुदा आपको और बढ़ाएगा, आपके परिवारों को बढ़ाएगा, आपके जीवन को आत्मिक रूप से मजबूत करेगा। चाहे हम घर के चरवाहे हों, चाहे हम बाहर के हों, प्यारे बहन भाइयों, या कलीसिया के, उस रोटी के पास जाएं। क्या हमने खुदा की रोटी खाई है? जो पहले उस वचन रूपी रोटी को खाता है खुदा उसको आशीष देता है। ये वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, हमको सामर्थ्य देता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें शांति देता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारी कलीसियाओं में आशीष देता है, हमारे परिवारों में आशीष देता है, हमारे जीवन में चंगाई देता है, हमारे परिवारों को संभालता है, हमारे बच्चों को संभालता है। आवश्यकता है कि हम धीरज रखें, क्योंकि वो धीरज का परमेश्वर है। परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारे धीरज को देखना चाहते हैं कि हम कितने धीरजवंत हैं। खुदा में उसके साथ चल के देखिए, आशीषें कम नहीं होंगी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे सींग को ऊंचा उठाऊंगा, तुमको आगे बढ़ाऊंगा। आसमान की खबर, खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि आसमान की खबर उसने जमीन पे फरिश्तों के द्वारा उसने दे दी, नबियों के द्वारा उसने दे दी। लेकिन तब भी हम बहुत सी बार हम केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, खुदा से हम दूर हो जाते हैं, फेलोशिप से हम दूर हो जाते हैं, संगति से हम दूर हो जाते हैं। दुनिया की रोटी बैतलहम में वो रोटी है जो कि हमें गुनाहों से आजाद करती है।
ये रोटी इस संसार में आ गई। उसने कहा इस संसार में मैं उन लोगों के लिए आया हूं जिनका जीवन पाप से घिरा हुआ है। जिक्र में खुदा कलाम करता है, खुदा कभी किसी गुनहगार की हलाकत से खुश नहीं होता, बल्कि हर किसी को बदलने का अवसर देता है, मौके देता है। खुदा ने हमको कितने मौके दिए हैं। ये बड़ा दिन फिर दिया है कि हम एक बार फिर हम उस रोटी को चख लें, उस रोटी को अपने जीवन में उतार लें। बाइबल कहती है, रूपदेश में कहता है, तू रोटी को जल के ऊपर डाल दो, बहुत दिनों बाद उसके असर को दिखेगा। इस रोटी को हम अपने जीवन में ले लें, असर निश्चित रूप से करेगी, कभी बेकार नहीं जाएगी। पाप से हमको क्षमा, ये रोटी हमको देती है। प्रभु यीशु मसीह वो रोटी है जिसने कहा है कि जिसने अपने पापों को मान लिया उस पर दया की जाएगी, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। प्यारे बहनों भाइयों, मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय और हम देखें 9 पद में क्या लिखा है। मत्ती 2 और 9 आयत में लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। यहां हम तारे की बात करते हैं। ये तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह से संबंधित हैं। हम इस सितारे की बात करते हैं। बहुत लोग इस दुनिया में कई जगह स्टार हैं, बहुत से लोग दुनिया के स्टार हैं। चलो अरे वहां के स्टार है, तारे हैं। ये हम देखते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में, खानदान में हो, बहुत से फिल्म स्टार हैं। लेकिन ये सितारा जो था ये इन संसारिक सितारों जैसा नहीं था। ये एक स्पिरिचुअल स्टार था जो कि एक बहुत बड़ा संदेश लेके आया था। ये संसारिक तारे तो फॉर द टाइम बीइंग है, ये नाम के तारे हैं ये, लेकिन ये तारा था जो सबसे अलग था। लिखा है कि उनके आगे आगे चला। ये तारा एक मार्गदर्शक था, इसने इनका मार्गदर्शन किया। ये संसारिक तारों की तरह नहीं था, ये कुछ समय दिखाई गायब हो गए। ये तारा उनको लीड करता रहा, उनका मार्गदर्शन करता रहा, उनकी अगुवाई कर रहा है, उनको ये राह दिखा रहा है। हर सितारे का काम है मार्ग दिखाना, रहनुमाई करना। क्या आज हम जो शायद एक सितारे हैं किसी को राह दिखा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। तारे का काम है रोशनी देना। क्या हम किसी को अगुवाई कर रहे हैं? क्या आज हम जो एक शायद एक सितारे के समान है, किसी को अंधियारे से निकाल के हम रोशनी की तरफ लेके आए हैं? हमने क्या उसका मार्गदर्शन किया है? प्यारे बहनों भाइयों, प्रभु की उस चरनी के पास हम ला रहे हैं उस तारे को जो तारा भटका हुआ है, उस जीवन को जो जीवन भटका हुआ है। इस तारे के समान हम किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये क्रिसमस हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष का संदेश लेके आता है। प्यारे बहनों भाइयों, यहां तक कि उस जगह मत्ती 2:9 में अगर हम देखें, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर वो ठहर गया, रुक गया वहां जाके। प्यारे बहनों भाइयों, उसने अपने कार्य को पूरा कर लिया। खुदावन यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में कि जो सेवा तूने अपनी पृथ्वी पर करने को दी थी उस सेवा को पूरा करके इस पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है। जो सेवा खुदावन ने हमको दी है, मुझे आपको दी, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो संसारिक सेवा है चाहे वो आत्मिक सेवा, क्या हमने उस सेवा को पूरा करके ये बात कही है, प्रभु जो तूने सेवा मुझे दी थी उसे पूरा करके इस पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है। उस तारे ने अपना काम कर दिया। वो ठीक जगह पे जाके रुक गया जहां उसको रुकना था। लेकिन हम कहां रुकते हैं? क्या हमने सच एक सही स्थान को चुना है? क्या हमने सही जगह जाके हम रुके हैं? इस संसार में चल चलते हम कहां का रुके, हम गिर जाते हैं। कारण यह है कि हम सही जगह पहुंच ही नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह ने बताया इस संसार में 2 मार्ग है, एक मार्ग सकरा मार्ग है, एक मार्ग चौड़ा मार्ग है। सकरे मार्ग पे हम अपने तमाम बातों को छोड़ के हमको झुक के जाना पड़ेगा, लेकिन चौड़े मार्ग पर हम जा सकते हैं जो कि हमें उस मृत्यु की तरफ ले जाता है। वो जगह पर जाकर वो ठहर गया। कई बार हम लोग खुदा के लिए थोड़ा काम कर देते हैं, इट इज एनफ, काफी हो गया। लेकिन इस तारे ने हम पूरा काम किया, हम पूरा काम नहीं कर पाते और यही वजह है कि बहुत सी बार हम तकलीफ उठाते हैं। बहुत सी बार
परेशानी होती है, हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। खुदा जहां तक हमको ले जाना चाहता है, हम बीच में अपना दिमाग लड़ा के हम वहीं से हम अपने मार्ग बदल लेते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, कई बार हम लोग खुदा के लिए थोड़ा काम कर देते हैं, किसी की थोड़ी मदद कर दे, लेकिन उस सितारे ने अपना काम पूरा किया। हम किसी की थोड़ी हेल्प भी कर देंगे, हम सोचेंगे हमने हमने बहुत अच्छा काम किया हमने, लेकिन ये तारा तो उनको सही जगह तक लेके गया, और जहां प्रभु यीशु मसीह था वहां जाके रुक गया। हमको भी वहीं तक जाना है जहां प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाना चाहता है, वहीं जाके हमको रुकना है। अगर हम पहले रुक जाएंगे डेस्टिनेशन से प्रभु यीशु मसीह, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। प्यारे बहनों भाइयों, अपना काम इस तारे ने पूरा किया और उनको मसीह के पास तक ही लेकर आया। वेरी गुड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तारा उनको मसीह के पास तक लेके आया, उसने बीच में से उनको नहीं छोड़ा, मसीह के पास तक लेके आना किसका काम है? ये मेरा और आपका काम है। खुदा ने हमको तारा बनाया। इस तारे के समय, इस तारे हमको यही सिखाता है इस क्रिसमस पे कि हम जो लोग मसीह से दूर हैं, मसीह को नहीं जानते, उनको खुदा की हैकल में लेके आना है। हालेलुया, परमेश्वर की संगति में लेके आना है। उनको उतारा, मसीह के पास तक ही लेकर आया, बीच में नहीं छोड़ा। आज अगर हम सितारे हैं तो हमें पूरा ही काम करना है। हम थक जाते हैं। जब खुदा ने एक काम हमें दिया है, हमें उस जगह जाकर ठहर जाना होगा। आज बहुत सी बार हम अपने सेवकाई में, बहुत सी बार अपने जो भी सेवा हमको मिली है, हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते। कारण ये है कि हम बीच में जहां तक हमको पहुंचना वहां तक नहीं पहुंच पाते। मसीह ने अपने कार्य को, अपनी सेवकाई को 3.5 साल में पूरा कर दिया। वो सेटिस्फाइड, उन्हें परमेश्वर का जो सेवा तूने मुझे दी थी, मैंने उससे पूरा किया है। क्या आज हम अपनी सेवाओं में सक्षम हैं? अगर हैं तो क्रिसमस हमारे लिए सफल है। प्यारे बहनों भाइयों, सितारे के ठहर जाने से वो मंजिल तक पहुंच गए। मजूसी लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन सितारा उनको ले गया और वो वहां रुक गया, जाके उनको मंजिल तक लेके गया। आज कितनों को हम परमेश्वर की मंजिल तक हम लेके आते हैं? ठहरा नहीं सितारा वो, लेकिन हम ठहर जाते हैं बीच में। हम बहुत सी बार मार्ग छोड़ देते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, हमें खुदा की नजदीकी में आने के लिए परमेश्वर के पास आके ही ठहरना होगा। मजूसियों के समान हमको झुकना होगा। गरड़ियों के समान हमको एक संगति में रहना होगा, एक फेलोशिप में रहना होगा। आओ, कम लेट अस गो। गरड़ियों ने कहा चलो हम चलते हैं उस उद्धारकर्ता से मिलने। व्हाट ए वंडरफुल। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इन तमाम बातों के लिए जो क्रिसमस के इस सीजन में खुदा हमको सिखाना चाहता है कि हमको क्रिसमस कैसे मनाना है। हाउ टू सेलिब्रेट द क्रिसमस, किस तरह से मनाना है। केवल अच्छे कपड़े पहन के, या केवल केक बना के, पकवान बना के, या जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सिखाना चाहते हैं कि हमको हाउ टू सेलिब्रेट द क्रिसमस, हम क्रिसमस कैसे मनाना है, यहां से हमको मनाना है, दिल से मनाना है। मसीह को दिल से अपना उद्धार करता महसूस करना है। आज अगर हम ठहरते नहीं हैं, चलते रहते हैं परमेश्वर के साथ साथ, बीच में हम रुकते नहीं हैं, तो हमारी आशीषें भी, प्यारे बहनों भाइयों, याद रखिए, कभी नहीं रुकेंगी। और जहां हम रुक जाएंगे, हमारी बरकतें रुक जाएंगी। हमारा खुदा के बीच में एक अलगाव आ जाएगा, एक सेपरेशन आ जाएगा, जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। लूका उसका पहला अध्याय हम देखें, पहला अध्याय और 37 वर्स 37। लूका पहला और 37 आयत में, लूक 1 वर्स 37 में लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। क्योंकि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सदूत उसके पास से चला गया। क्योंकि परमेश्वर, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वो हमेशा इफेक्टिव होता है।
मरियम के बारे में हम यहां देखते हैं, मरियम ने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूं। कई बार हम खुदा की बातों को अनसुनी कर देते हैं। मरियम ने खुदा की बात को अनसुनी नहीं किया, उसने सरदूत की बात पे विश्वास किया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरी बंदी हूं। हम भी तो खुदा के बंदे हैं, मैं और आप। हम क्यों बहुत सी बार खुदा के कलाम की बातों को हम अनसुनी कर देते हैं? बहुत सी बार हम खुदा के कलाम को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सी बार अगर पुलपिट से हमको मैसेज ऐसा मिल जाता है जो कि हमारे जीवन में लगता है, तो हम बहुत सी बार पादी साहब से आर्गुमेंट करने लगते हैं। वो वचन तो हमको बदलना चाहता है। अगर हम कहीं गलत है तो वचन हमारे जीवन पे वो अटैक कर रहा है कि हम बदलें अपने को। वी शुड चेंज आवरसेल्फ। ये वचन हमको बदलना चाहता है। मरियम ने कहा, मैं खुदा की बंदी हूं। मरियम ये भी कह सकती थी कि मैं किसी मर्द को जानती नहीं, मैं यूसुफ को नहीं जानती, कौन है वो। मरियम कुछ बहाना भी कर सकती थी, लोग क्या कहेंगे। बहुत सी बातें उसके पास हो सकती थी। मैंने आज तक किसी मर्द की बात नहीं करी, लोग मुझे बदनाम करेंगे। लेकिन जब खुदा का प्रोग्राम बनता है प्यारे बहनों, तो खुदा की मर्जी हमें पूरी करनी है। खुदा का पास हमारा पूरा प्रोग्राम है, पूरा हमारी योजना खुदा के पास है। जब खुदा के पास हमारी योजना है, मरियम के लिए योजना थी, यूसुफ के लिए योजना थी, तो उन्होंने खुदा की मर्जी को एक्सेप्ट किया। इब्राहिम ने खुदा की मर्जी को एक्सेप्ट किया, यूसुफ ने खुदा की मर्जी को एक्सेप्ट किया। हम क्यों खुदा की मर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? बहुत सी बार हम बहाने करने लगते हैं, बहुत सी बार आर्ग्यूमेंट हम बहुत सी बार करने लगते हैं। खुदा की मर्जी हमें पूरी करनी। मरियम ने कहा कि मैं इस मर्जी को पूरा करूंगी, मैं डरूंगी नहीं। मैं खुदा बाप, मैं तेरी बात मानूंगी, तेरी मर्जी हम पूरी करेंगे। जब खुदा की मर्जी को पूरा करेगा वो आशीष पाएगा। मरियम ने वो आशीष पाई। आज जब खुदा की मर्जी को हम पूरा करते हैं, बहुत सी बार कठिनाई आएंगी, बहुत सी बार संसारिक विरोध भी होगा, बहुत सी बार हमको लगेगा जैसे लोग हमारे विरोध कर रहे हैं। लेकिन अंत में परमेश्वर की जब योजना पूरी होती है, एक आनंद का समय हमारे जीवन में आता है। प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर हमें वो आनंद देना चाहता है इस क्रिसमस पे, ताकि उस आनंद के साथ परमेश्वर की योजना को पूरा करके हम उस क्रिसमस को और अच्छी तरह मना सकें, ताकि हमारा आत्मिक जीवन और आने वाले साल में बढ़ सके और परमेश्वर की संगति में हम आगे बढ़ सकें। इब्राहिम ने खुदा की मर्जी पूरी करी, पौलुस ने खुदा की मर्जी पूरी करी, आशीष उसने पाई। और हम देखते हैं एक और पद, हम देख लूका उसका दूसरा अध्याय 19 पद में, लूक 2 और वर्स 19 में लिखा है, सरदूत ने उससे उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा है। मैं परमेश्वर की एक संदेश लेके आया हूं, स्वर्ग का संदेश मैं पृथ्वी पर लेके आया हूं। प्यारे बहनों भाइयों, खुदा की बातों को पूरी करना। मरियम देखते हैं कि खुदा की बातों को दिल में रखकर सोचती रही कि मुझे इसको पूरा करना है। हमें भी खुदा की बातों को दिल में रख के सोचना है कि हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है, इस क्रिसमस पूरा करना है। अगर अभी तक हमने शायद नहीं पूरी की है, खुदा ने मौका हमको दिया है, ये समय हमको दिया है, ये आशीष का समय हमको दिया है, क्रिसमस हमको देने जा रहा है कि हम उसकी मर्जी को हम पूरा करें। और अंतिम बात हम देखते हैं कि मती, जब हम खुदा के रास्तों पर चलेंगे, खुदा को दिल में रखेंगे, तो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अंतिम बात हम देखते हैं मती 1:24 में। मती 1:24 में यहाँ लिखा है, जल्दी से हम देखेंगे, मत्ती उसका पहला अध्याय 24 पद में यहाँ लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यहाँ लिखा तब यूसुफ नींद से जागकर। ये नींद से जागने का समय मेरे और आपके लिए है। हो सकता है कि अभी संसारिक नींद ने, संसारिक बातों में हम सोए हों, खोए हों, लेकिन आज हमें नींद से जागना सिखाना चाहता है प्रभु, कि हम संसारिक नींद से उठें। जिस तरह यूसुफ नींद से जागा, उसने नींद से जागकर लिखा है कि मैं नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार, प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार पत्नी को अपने यहां ले आया। उसने भी कोई आर्गुमेंट नहीं किया। अभी तक उस संसारिक नींद में था, हम भी शायद हो सकता है कि अभी तो संसारिक नींद में हो,
प्रभु की बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हों, लेकिन अब ये समय आ गया है कि हम नींद से जाग उठें और प्रभु की बातों पर विचार करें और उसकी बातों को पूरा करें। प्यारे बहन, वही आज बहुत से लोग इस संसार में नींद में हैं, संसार में खोए हुए हैं, संसारिकता में खोए हुए हैं, पापों में लिप्त हैं, प्रभु से दूर हैं, बड़ा दिन मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा दिन क्रिसमस फादर भी हैं, क्रिसमस ट्री भी हैं, बड़ा दिन खुदा के मुताबिक नहीं है। सब कुछ है, बड़े दिन की खुशियां हैं, सब हैं, लेकिन बड़ा दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस कलाम के द्वारा, इस कलाम के माध्यम से हम क्रिसमस को मनाएं और ये नींद से जागें। यूसुफ नींद से जागा और खुदा की मर्जी को उसने एक्सेप्ट किया। आज हम भी नींद से जागकर खुदा की मर्जी को हम एक्सेप्ट करें, और जैसा फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, आज शायद कोई इंसान खुदा से दूर होकर सो रहा है, तो हम जाग जाएं और खुदा की मर्जी को ठान लें, तभी बड़ा दिन हमारे लिए बरकत बाइस होगा। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। ये कलाम के जरिए जो खुदा ने आज हमसे बातचीत की है, ये कलाम हम सब के जीवन में प्रभु ने दिया है, और प्रभु चाहता है कि इस कलाम के जरिए हम इस क्रिसमस को एक अलग रीति से मनाएं, सब कुछ करें, क्रिसमस केक भी बनाएं, सब करें, कपड़े भी बनवाएं, मर्जी को भी पूरा करें। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत धन्यवादित हूँ हाथ जोड़ के कि आपने इस समय दिया और अपना बहुमूल्य समय आपने प्रभु की संगति में दिया है। तो ये समय आपका बेकार नहीं जाएगा। ये समय खुदा आपको निश्चित रूप से आज की रात बहुत सी आशीषें आपको देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आप तारीफ के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस कलाम के जरिए जिससे आज आपने हमसे बातचीत की है खुदावन। सचमुच पिता परमेश्वर, इस क्रिसमस को हम ऐसे मनाएं खुदावन कि हमारे आत्मिक जीवन जो कि शायद कहीं भी से भी कमजोर हैं प्रभु, हम उठें, जागें, देखें और उस रोटी के नगर की तरफ चलें जहां से आप हमको तृप्त करना चाहते हैं, शेर और आसूदा हमको करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा इस कलाम के लिए। जितने लोगों ने सुना है प्रभु सबको आशीष दें, और ये रात हम सबके लिए खुदावन एक मीठी नींद भेजें, कल एक और दिन की रोशनी के साथ उठें और नए जीवन की शुरुआत के साथ अपने जीवन को शुरू कर सकें। धन्यवाद के साथ इस दुआ को आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू।